देवादीन बंधु दीनानाथ हर हर शंभो उमानाथ दीन बंधु दीनानाथ मानाथ नारायण 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 वासुदेव नारायण नारायण वासुदेव बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये विचार चल रहा है, जो जड़ भरत थे उनको रघुगुण राजा ने और पकड़वा के और पालकी में जोड़ दिया। रघुगुण राजा ज्ञान प्राप्त करने के लिए गंगा सागर जा रहे थे कपिल महाराज के पास में। तो उनका जो सेवक एक थक गया था, बुखार आ गया, तो पालकी उठाने के लिए 4 चाहिए, तो वहाँ 3 ही रह गए हैं। तो उनको पकड़ के हैं और उस पालकी में लगा दिया। अब जब ये चलने लगे तो ये तो सब जीवों में भगवान का दर्शन करते थे। जड़ भरत तो जगह कट जाती, इधर उधर जो है पैर रखते, कोई पैर के नीचे जीव न आए, तो पालकी हिल जाती तो उनका सिर उस डंडा में लग जाता, तो बड़ा उनको क्रोध आता। उन्होंने कहा कैसे चलते हैं तुम लोग, जो हैं ये बार बार जो है ऐसा करते हैं। तो सेवकों ने कहा महाराज हम नहीं करते हैं, ये नया लगाए हैं, ये कभी हंसता है रोता है, कभी भागता है, कभी खड़ा हो जाता है, ये सब कर रहा है। तो उसके जब ये सुना तो उस पर क्रोध करके और रघुगुण राजा उसको बोले, जड़ भरत से कहने लगे स्वामी के अपमान को तो को मजा चखाऊंगो, दंडन से पिटवाऊंगो, जीवत खाला खिंचाऊंगो। ये बात जब कही तो जड़ भरत ने कहा कि ये जो है मैं मौन रहता हूँ, परंतु अब ये जो है मेरे को मारेगा या फिर गाली दे रहा है, तो इसके अपराध को मैं तो क्षमा कर दूंगा, पर परमात्मा क्षमा नहीं करेगा। इसलिए अपना मौन तोड़कर इसको जो है बताना चाहिए। तो ये मेरे कंधा पर बैठ गया और फिर इसको जो है नरकों में जाना पड़े, ये सत्संग की महिमा समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो संतों का संग करता है उसकी दुर्गति होती नहीं है। अब ये कैसे भी हो, इसने तो मेरे कंधा पे बैठ गया है, इसलिए जो है इसकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। तो अपना मौन तोड़ दिया। जनका मान न जाने पावे, अपना मान भले चले जाए। भगवान तो ऐसे होते हैं, अपने भक्त की उसको रखते हैं, अपना प्रण तोड़ देते हैं पर भक्त का रखते हैं। ऐसे ही इन्होंने जो है अपना मौन तोड़ दिया और उससे रघुगुण राजा से बोले, हंस के बोले, भरत कौन मोटो को पतरो। ये राजन तुम बताते हैं तू बहुत दुबला पतला है मेरे शरीर को देखकर, और ये तुम जो है संसार में मोटा पतला कौन है? वो है स्वामी भूप। कौन है सेवक तुम्हारा? तुम्हारा कौन तो सेवक है और तुम किसके स्वामी हो? राजा है तू आज, काले भिक्षुक बन जावे। जो आज राजा होता है वो कल भीख मांगता है, भिक्षुक हो जाता है, और जो भिक्षुक है वो राजा बन जाता है। ये तो संसार ऐसा है। और तू जो है इतने पे तू वो है नृपत्य को नमक बतावे। अरे जब तू ऐसा ही राजा बना रहे, भिक्षुक नहीं बने, तब तो तेरी बात सांची है, पर ये तो सब बदलता रहता है। अगमा पाइनो अनित्यम। आज जो सेठ बना हुआ है कल कटोरा लेके भीख मांगेगा, क्योंकि उसके कर्म ऐसे हो रहे हैं। रोता पाए काय मदनाई,
ऐसा को जन्मा जगमा ही। ये लोग ऐसा समझते हैं हम ऐसे ही रहेंगे बस, ये तो सब बदलता रहता है। इसलिए संसार है कर्म के अनुसार, कभी ऊपर कभी नीचे ये गिरता रहता है। इसलिए कौन सेवक है और कौन स्वामी है? तो आज तू राजा है और कल भिक्षुक बन जाएगा, और इतने पर मेरे को तू उन्मत्त कहता है। इच्छा भय तृष्णा जरा निद्रा तंद्रा जागनो, ये जो इच्छा होती है मन में, ये मिल जाए वो मिल जाए, भय होता है कहूँ ऐसा हमको दुख ना आ जाए, तृष्णा दौड़ रही है बड़ी भारी, ऐसा कर लूँगा ऐसा कर लूँगा, जरा अवस्था आ जाती है बुढ़ापा, निद्रा है तंद्रा है, ये जागना है, ये सब जो है आत्मा रूप मोह में नहीं, ये कुछ भी मेरे में नहीं है आत्मा रूप से। पतरो और मोटो पनो, ये पतरा मोटा ये शरीर को देखकर कह रहा है सब जो है आत्मा ना पतला है न मोटा है, ये सब कोई दोष आत्मा में नहीं है। आत्मा ज्ञान में मगन मोह है नहीं भेद लखावे, मैं आत्म ज्ञान में आत्मा स्वरूप में अपने में स्थित हूँ, मेरे को कोई बहुत भेद नहीं दिख रहा है। तू मोकू है नृपते मक्त उन्मत्त बतावे, तू मद में भरा हुआ मक्त हो रहा है और मेरे को अनमक्त बताता है, उन्मत्त हो रहा है, मेरे को बताता है। ज्ञानी सिर्री उभय भांत तब बस नहीं आऊँ, ये ज्ञानी हो चाहे सिर्री हो, ये दोनों प्रकार से मैं बस में नहीं आता हूँ। देह मोह है, मोह नहीं न कर्म प्रारब्ध विता हूँ, ये संसार का या शरीर का मेरे को किंचित मात्र भी मोह नहीं है, क्योंकि मैं शरीर से अलग हूँ और अपनी प्रारब्ध है भोग कर व्यतीत कर रहा हूँ। ये जैसी प्रारब्ध है बस उसको भोग रहा हूँ। अस कहे शिव का अंध धरे चले भूप तम भगे गयो। अब ऐसे कहते हुए और शिवका को लेके जड़ भरत आगे को बढ़े। अब इतनी बात सुनी तो अब जो है रघुगण राजा का तो तम अज्ञान था भग गया। ये वचन सुनते ही शिव काते कूद्यो तुरत जड़ पैरन में पड़ गयो और बोला हाँ हाँ ये तो जो है कोई संत है, मैंने बड़ी गलती करी और इनके जो है उसमें बिठा दिया। चलती से कूद पड़ा और शिव काते और उनके चरणों में पड़ गया रघुगण राजा। और जो है कहने लगा रहो न संशय ओह, उसके न तो क्रोध रहा न कोई संशय रहा कि ये जड़ है कि कौन है, ये तो बड़ा महापुरुष कोई ज्ञानी है संत है, मैंने बड़ी गलती किया है। अब मेरे को परमात्मा कैसे जो है इस पाप से उबारेगा, ऐसा कहता हुआ और उनके शरणों में पड़ गया। पर्यो मही पते महीपे, अब जो है जो राजा था रघुगण महीपते पृथ्वी का राजा, और उनके चरणों में पृथ्वी पर जैसे लाठी गिर जाती है साष्टांग पड़ गया। भग्यो मान मद मोह, उसका मान जो हो मैं राजा हूँ ऐसा मान कर रखा था, मद था उसके अंदर में सबसे बड़ा हूँ, और मोह था ज्ञान वे सब मन में जिज्ञासा जगी, ये सब भाग्य उसके और मन में जिज्ञासा जगी उसके में कि ये तो कोई महापुरुष है। पूछे है आधीन कौन तुम रहु कहाँ प्रभु, हे प्रभु आप कहाँ रहते हैं, आप कौन हैं। ये जो है आधीन हो गया उनके। शिष्य ते हम साधमाम त्वम प्रपन्नम, हे भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ और मेरे को ज्ञान प्राप्त कराओ, ये सब मेरा अज्ञान था, शरणागत ग्रहण कर लिया। और पूछने लगा अधीन होके कौन तुम रहो कहाँ प्रभु, कस अस भेष बनाए गुप्त बन बन विचरो विभु, हे विभु आप वन वन में ऐसा भेष बना के गुप्त रूप से विचरण कर रहे हैं, आप कौन हैं। योगेश्वर व सिद्ध स्वयं,
योगीश्वर, योगियों में जो ईश्वर हैं भगवान, वे योगेश्वर हैं या कोई सिद्ध हैं, या स्वयं नर बने हरे आए, या स्वयं भगवान विष्णु और या नर के रूप में स्वयं बन के आए। करे करुणा करुणेश सुधा सम वचन सुनाए। हे प्रभु, आपने मेरे पर करुणा करके और ये अमृत के समान, ये सब सुधा के समान वचन मेरे को सुनाए। तो ऐसे है, उनसे हाथ जोड़ के उनके चरणों में पड़ा और रघुण बोल रहा है, या असार संसार में सार वस्तु जानन निमित्त। हे प्रभु, इस संसार असार में मैं सार वस्तु को जानने के लिए और कपिल आश्रम को चात में ब्रह्म भूत गुरु मिले, इधर मेरे को यही ब्रह्म स्वरूप जो गुरु हैं वे मिल गए। मैं तो इस असार संसार में सार वस्तु जानने के लिए कपिल भगवान के आश्रम पे जा रहा था। ऐसे जो है उनसे कहने लगे हैं जड़ भरत से रघुगण राजा, करुणा सागर कपिल आप हो मेरे स्वामी, या आप कपिल देव भगवान जो है मेरे स्वामी हैं, वे ही हैं करुणा सागर, या कोई और हैं? हो अनादि अखिलेश, आप अनादि अखिलेश हैं, भगवान हैं, अलख अज अंतर्यामी। आप कौन हैं? ये अनादि अखिलेश जो परमात्मा है, अलख है, अज है, अंतर्यामी है, वही हैं आप। जड़ को भेष बनाए करो सब जग अवलोकना। आप ऐसा जड़ रूप से भेष बना के और यह संसार में अवलोकन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं सब जगह। निज ऐश्वर्य छिपाए अवन पे निर्भय विचरण। आप जो है ये निर्भय रूप से विचरण कर रहे हैं, अपने ऐश्वर्य को छिपाकर, अपने ज्ञान रूपी उस ऐश्वर्य को छिपाकर, और ऐसे जो है निर्भय होकर इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं आप। आत्मा राम सुबोध में, आप आत्मा राम हैं, सुबोध स्वरूप हैं, योगेश्वर निष्काम हैं, योगी हैं आप, जो है निष्काम हैं। निर्गुण माया दे परे सठ संपत्ति के धाम हैं। आप जो है निर्गुण हैं, माया से परे हैं और सठ संपत्ति के धाम हैं। ये जो है समदम श्रद्धा तीसरी सवाम धान उपराम छठे तीर्थ अच्छा जानिए भिन्न भिन्न ये नाम। ये जो है चार साधनों में सठ संपत्ति आती है। ये कई का नाम, छह का नाम, ये सठ संपत्ति बोला जाता है। सम और दम, जिसका मन सम हो गया, इंद्रिय दमन कर लिया, और श्रद्धा, शास्त्र में, वेद में, गुरु में श्रद्धा हो गई, और बुद्धि में समाधान कर लिया सत्य वस्तु क्या है, और ये संसार से उपराम हो गया, और तितिक्षा आ गई अपने अंदर है, सहन शक्ति, दुख में सुख में भूख प्यास में सब में जो है सहन शक्ति, ये सठ संपत्ति बोली जाती है। ऐसी सठ संपत्ति के तुम जो है धाम है, माने इनके सबके तुम मालिक हैं। अब मेरी शंका सुनो है, अब मेरी शंका सुने। आपने जो जो बात कही है वे अमृत के समान सुनाई है। वे जो है कही बात जो नाथ, आपने हे नाथ जो बात कही, करो पार जल भव देते, इस भव सागर से मेरे को पार करो। गयो कृपा करे हाथ, मेरे हाथ को कृपा करके और ग्रहण कर लियो, और इस संसार सागर से मेरे को उबार दो। ऐसा जो है उनसे हाथ जोड़ के विनती पूर्वक रघुगण राजा जड़ भरत से कहने लगे, कहो मोह श्रम ना है बात नहीं बैठी मन में। आप कहते हैं कि मेरे को श्रम नहीं है, और ये बात मेरे को मन में नहीं बैठती है, सब मेरे को दिखता है। मैं जो है थक जाता हूँ, ये श्रम मेरे को होता है, और जो है मेरा जन्म हुआ, मरण हुआ, ये सुख दुख मोह ममता जन्म जितने भी हो रहे हैं ये सब मेरे में होते हैं, और आप कहते हैं कि ये नहीं है मेरे में। कहो मोह श्रम ना है बात नहीं बैठी मन में, भार ढोए पथ चलो होए श्रम सबके तन में। ये जो है सबके तन में, शरीर में ये श्रम होता है, और भार ढो के चलते हैं तो सब थकावट मालूम पड़ती है, और आप कहते हैं मेरे में है ही नहीं है।
तो स्वामी सेवक भाव आप व्यवहार बतावे, ये व्यवहार बता रहे तो मतलब है स्वामी सेवक भाव। तो ये घड़ा मृतिका एक हो ये पानी कसलावे, जब ये घड़ा और मृतिका एक होती है तभी तो पानी लाते हैं, और उसको बिना उसके एक नहीं होंगे तो पानी आ नहीं सकता है। सुख दुख होवे पुरुषों देह करण मन बंधते, ये जो सुख दुख हो रहे हैं ये या शरीर को लेकर, इंद्रियों को लेकर, मन को लेकर ये सब बंधते। जल चावल है पात्र में हृदय अग्नि के लगे थे, जैसे चावल को जो है उस पर गैस पर रख देते हैं और उस पर तपेली रख दिया और तपेली में जो है पानी कर दिया और पानी में चावल डाल दिए, तो अब उसमें अग्नि से तपेली गर्म हुई और तपेली के गर्म होने से जल गर्म हो गया और जलम गर्म होने से जो है चावल गर्म हो गया, सिद्ध हो गया। तो आप कहते हैं ये जो है आत्मा में कुछ है नहीं, इसी प्रकार ये आत्मा के जो है जैसे वह आप अग्नि के साथ में ये सब गर्म हो गए, ऐसे ही आत्मा के साथ में ये सब चेतने हैं। तो आप कहते हैं कि ये मेरे में है नहीं सब, तो इसलिए ये सब मेरे को इन सबका प्रश्न का उत्तर दे। अब जो है ये बात जब कही उन्होंने तो शंका करे नृप लखे मने, ऐसे प्रश्न करके और शंका करके और जड़ भरत की तरफ को जो है वे देख रहे हैं। रौगण जैसे चंद चकोर, जैसे चंद्रमा को चकोर देखती है कटक, ऐसे ही पुनः जड़ भरत की तरफ जो है वे देखने लगे। भूप वचन सुने मन हसे कीने करुणा कोर, अब जो है करुणा दृष्टि से उस रघुगण राजा की तरफ जड़ भरत देखे और सुन के हंस गए और फिर कहने लगे, कहें भरत सुन भूप भूत निर्मित जग जानो, हे भूप हे राजन ये जितना भी संसार दिख रहा है ये 4-5 भूतों से बना हुआ है, ये 5 भूतों का बना हुआ है। भेदर भाव कछु ना है ज्ञानते निश्चय मानो, ये कुछ भी वस्तु होगी वो सब 5 भूत ही हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। तो 5 भूत ही सब रूपों में दिखते हैं। ये जो है न्याय में या सांख्य में अंतिम जो तत्व है वो जो है 5 भूत हैं, और सबसे पहले जो तत्व है वो प्रकृति है, अंतिम कारण उनका प्रकृति है और कार्य अंतिम 5 भूत हैं और बीच में कुछ कारण कार्य बनते हैं, इसलिए 5 भूत के बाद में कोई कार्य नहीं होता है, सब 5 भूत ही हैं ये। तो ये भेदभाव कछुना है, चूंकि भेदभाव कहाँ है, 5 ही भूत हैं सब में जो है, दूसरा छठा भूत होता तो भेद बनते, 5 ही हैं। ज्ञानते निश्चय मानो, इसको ज्ञान विचार से निश्चय मानो। सेवकाऊ है काठ, काट के ताय बनावे, ये जो सेवका में बैठे हुए हैं ये भी काठ है, ये लकड़ी है और ये पेड़ से काट के लगा बना दिया है सेवका को, ये भी काठ है। काट के ताय बनावे रूपांतर है जाए फिर नहीं पेड़ बतावे। अब ये जो है चौकी रखी है, इसको पेड़ कौन कहता है, पर पेड़ से ही बनी है, लकड़ी से ही बनी है। हाँ, तो ये रूपांतर हो गया उस लकड़ी में, बस पेड़ कोई नहीं कहता है, भाई इसको चौकी कहेंगे हैं, तो कोई नहीं, अब सेवका कहते हैं इसको, पेड़ कहाँ में कहते हैं, पर रूपांतर हुआ है तो लकड़ी का, पेड़ ही तो चौकी के रूप सेवका के रूप में सब दिख रहा है, तो भेद कहाँ है इसमें। इसीलिए यह विभिन्नता जगत में नाम रूप के भेद से, ये सब जो विभिन्नता दिख रही है अलग अलग, ये सब नाम रूप के भेद हैं। जैसे एक सोना है सिल्ली और उसमें से लाखों करोड़ों जो है आभूषण बना दिए और सबके नाम अलग अलग रख दिए, तो सोना एक है और नाम रूप के भेद से ये भिन्नता दिख रही है सब उसमें है। सबको गला दे तो एक सिल्ली सोना है और काट काट के बना दिए तो कोई गाय कोई बैल कोई जो है पुरुष कोई अनेक प्रकार के सब बना दिए उसमें से, तो ये सोने में कोई भेद नहीं है। सुनो भरत माया कृत गुण और दोष अनेक
गुणों उभय न देखिए देखे सो अविवेक। तो ये अविवेकी जो है भेद देखते हैं, गुण दोष देखते हैं। उस सोने में कोई दोष नहीं है, न गुण है। जैसे है सोने का रावण बना दिया, एक राम बना दिया, सोने की मूर्ति दो बना दिया। अब राम की तुम पूजा कर रहे हैं, रावण से द्वेष कर रहे हैं। तो ये माया करते हैं गुण दोष। सोने में ना कोई गुण है, न सोने में कोई अवगुण है, बस तुम्हारी कल्पना में गुण दोष दिख रहे हैं कि ये राम है इसमें गुण है और ये रावण है इसमें दोष है। परंतु ये माया करते हैं दोनों जो हैं। सोने में जैसे कोई दोष नहीं है ना कोई गुण है, तो अपनी महिमा में ज्यों का त्यों है। ऐसे ही ये जो है विभिन्नता दिख रही है, नाम रूप को लेकर दिख रही है। नहीं सत्य तो बात ये है, सभी एक है तत्व। ये तत्व से एक ही है सब, जैसे सोना ही है एक, और जो है उसमें नाम रूप अलग अलग देख रहे हैं। तो ये सत्य बात है कि ये सोने में कोई भेद नहीं है, ये नाम रूप में भेद हो जाता है। 5 वस्तु होती है सब में, अस्थि भांति प्रिय और नाम रूप। ये नाम रूप परम संसार का स्वरूप है और अस्थि भांति प्रिय परमात्मा का स्वरूप है। ये पांचों एक साथ रहते हैं। जासु सत्यता से जड़माया भाष सत्य जैम्बो असाया। उस सत्यता से जो अस्थि भांति प्रिय है वो परमात्मा ब्रह्म है, और उसकी सत्ता से ये नाम रूप सत्य दिख रहे हैं सब। नाम रूप कल्पना होती है, तो ये नाम रूप संसार का स्वरूप है और अस्थि भांति प्रिय परमात्मा का स्वरूप है। ये पांचों सब में है, इसका नाम है और रूप भी दिख रहा है। और इसमें अस्थि माने है बना, और प्रतीति जिसकी हो रही है ये है भांति, और ये प्रिय है हमको काम की चीज है, इसलिए ये परमात्मा का स्वरूप है। ये अस्थि भांति प्रिय नहीं मिटेगा, नाम रूप बदल जाएंगे। इसको गला दिया तो भी अस्थि रहेगी और भांति रहेगी, प्रतीत होगी और प्रिय होगी। ये सब अस्थि भांति प्रिय जो है बदलती नहीं है, ये नाम रूप बदलते जाएंगे। इसलिए जो है ये तत्व से भेद नहीं है, सब तत्व एक ही है। और ये सब जो है ये नाम रूपों में भेद दिख रहे हैं। स्वामी सेवक भाव कल्पना, यह सब मन की, ये स्वामी हूँ मैं और ये मेरा सेवक है, ये मन की कल्पना है सब है। तो ये जो है आत्मा तो अद्वैत उपाधि ये हैं तन की, ये सब तन की शरीर की उपाधियाँ हैं। आत्मा ये कही है, उसमें कोई भेद नहीं है, न सजाति भेद है, न विजाति भेद है, न स्वगत भेद है। और इनमें ये सब भेद में आ जाते हैं। तो भेद संसार है, अधिष्ठान एक अभेद रूप है। तो अधिष्ठान में अध्यस्त मिथ्या होता है। इस प्रकार अनेक प्रकार से ये वेदांत कहकर समझाने लगे जड़ भरत रघुगण राजा को। राजा हो गए रंक राजा बन जावे। ये राजा ने ये राजा रंक हो जाता है और रंक राजा बन जाता है। काल शिव का जो चढ़ो आज सोताए उठावे। जो कल शिवका पर बैठ के चल रहा था वो आज शिवका उठा रहा है तुम्हारी। तू तो ये खंड का राजा है, मैं तो पूरे उसका राजा था और शिवका पर बैठा था, आज तेरी शिवका उठा रहा हूँ मैं। तो ये जो है कल शिवका जो चढ़ो आज सोताए उठावे। जग को यह व्यवहार है ज्ञानी जन मिथ्या कहें। ये जो संसार का व्यवहार चल रहा है ये ज्ञानी सब मिथ्या बताते हैं। जैसे तुमने स्वप्न देखा, मैं व्यवहार किया सब, पर जगने पर मिथ्या कहते हैं, सब झूठा ही था, सत्य कुछ भी नहीं था। न मैं स्वप्न रहा न स्वप्न देखने वाला जो है ये सब समाप्त हो गए। बस देखने वाला रहा, देखने वाले नहीं रहे। तो देखने वाला ही सत्य होता है, देखने वाले सत्य नहीं होते हैं। तो तुम देखने वाले हैं, देखने वाले नहीं है, वह देखने वाले को पहचानो। इसलिए ये संसार दिखता है ये मिथ्या है, सब दिखने वाला मिथ्या होता है, देखने वाला सत्य होता है। क्योंकि देखने वाले के बिना दिखने वाला नहीं रहेगा, सिद्धि नहीं होगा। परंतु दिखने वाले के बिना भी देखने वाला रहता है। तो जो स्वयं देखने वाला है वही सत्य है, दिखने वाला सत्य नहीं है। इसलिए संसार व्यवहार सब दिखने वाला है। जग को यह व्यवहार ज्ञानी जन मिथ्या कहें। मूर्ख समझे सत्य सब। जो अज्ञानी हैं वे उसको सत्य समझते हैं। ताते नित नित दुख सहें। इसको सत्य समझ के और वे जो है इसमें नित्य नित्य दुख को सहन करते हैं। इसलिए जो है सत्य समझ के दुख समझ रहे हैं, सहन कर रहे हैं, इसको समझते नहीं, मिथ्या है। मूर्ख जड़ मते पुरुष देह को आत्मा माने। जो मूर्ख हैं
जड़ मत ये न कि ज्ञान नहीं है, वे ये शरीर को ही आत्मा मानते हैं। और क्षुधा त्रसाते दुखित पुरुष हो गए यह जाने, और ये सब भूख मेरे को लग रही है, दुख मेरे को हो रहा है, ये पुरुष को हो रहा है, ऐसा जानते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणा सर्वस गुणा कर्माणि भारत, तो ये गुण जितने भी हैं कर्म सब जो है प्रकृति कर रही है। तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा करता है में मन्यते, ये तो अहंकार विमूढ़ है, वे अपने को कर्ता मान लेते हैं, सब प्रकृति में कुछ सब कुछ हो रहा है, इसलिए आत्मा कुछ भी नहीं करता है, आत्मा कुछ करता नहीं, आत्मा के बिना कुछ होता नहीं। तो ये बात वेदांत के द्वारा गुरु द्वारा ही समझ में आती है। तो इसलिए जो है जो अज्ञानी हैं वे जड़मती हैं, उनको ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, पुरुष देह को आत्मा माने। अब जो है ऐसे पुरुष या शरीर को ही आत्मा मानते हैं, और क्षुधा त्रसा प्यास भूख से दुखित पुरुष हो गए ये जाने, ये सब मैं ही हो रहा हूँ दुखी सुखी, ऐसा जानते हैं। तो ये प्राण के धर्म है, दुख सुख सब जो है जन्म मृत्यु या शरीर के धर्म है, ये सब ये आत्मा थोड़ी है, ये तो अनात्मा है। तो आत्मा और अनात्मा दो ही तो वस्तु हैं। तो अनात्मा जो है वो मिथ्या है और आत्मा सत्य है। तो सत्य को न जानकर या मिथ्या को सत्य समझते हैं, ज्ञान नहीं है। यह मन कपटी भूत जीव को नाच नचावे, ये कपटी है, भूत है, ये भूत चढ़ा हुआ है। जब तक शांति कहाँ से होगी, जब तक ये नहीं उतरेगा तब तक जो है शांति से बैठने ही नहीं देगा। बड़ा कपटी है ये, मन में कुछ और करता कुछ है ये। सुख को सुख दिखा देता है, सुख को दुख दिखाता है, पाप को पुण्य बता देता है, पुण्य को पाप बताता है, सत्य को असत्य दिखाता है, असत्य को सत्य बना देता है। ये सब कपटी है, यह मन की बात मानकर इसमें फंसे हुए हैं। मन यह मन कपटी भूत जीव को नाच नचावे, देव लोक ले जाए कबू पृथ्वी फैलावे। अब जो है यही स्वर्गलोक पहुंचा देगा, यही नरक में डाल देगा। ये सब ऐसा भूत है, नाच नचाता रहता है, ये सबको अपने वश में कर रखा है इस मन में। चूँकि मन मेरा है कि मन का मैं हूँ, तो मन का मैं, मन तो ये मंत्री है और मैं तो राजा है, परंतु राजा अपने राजपनियों को भूलकर या मंत्री के वशीभूत हो गया। तो मन जैसा कहता है ऐसा हमको करना पड़ता है, और हम जैसा कहते हैं ऐसा मन करता नहीं है। इसलिए जो है अपनी शक्ति को जाने बिना और ये इसके बंधन में फंसा पड़ा है। तो ये ऐसा भूत चढ़ा गया हुआ है और ये शांति से बैठने नहीं देता है। भेदभाव कर वाये बांध के जग में राखे, ये सब भेदभाव सब करवा रहा है मन, और बांध के संसार में इस आत्मा को रखता है। जो असत्य है वस्तुता है सत्य करके भाके, ये जो है ऐसा बताता है कि जो असत्य वस्तु है सबको सत्य बता रहा है, और जो है असत्य को सत्य करके भागता है। गुरु हरे पद सेवा खड़ग, अब ये गुरु जो है और हरि परमात्मा है, उनके सेवन करना ही ये तलवार है, खड़ग है। ये जो गुरु के और हरि के शरण में रहते हैं वे इस तलवार से ताते रिपु मन को हनो, इसे दुश्मन को मन को जो है हन के डाल दो, नष्ट कर दो इसको, जो है ये तलवार से कटेगा। तो ये जो है ऐसी तलवार चाहिए जो है उसके लिए, तब ये मन मरेगा। तब सब दुख ते छूट के निरवैरी जग में रहो। अब ये है जब ये मन रूपी दुश्मन मर जाएगा तो बस सब दुख से छूट गए, क्योंकि मन के द्वारा ही ये दुख सुख में फंसा हुआ है। मन नहीं हो तो दुख सुख कहाँ होता है, क्योंकि आत्मा भोगता है नहीं, शरीर भोगता है नहीं, ये मन ही भोगता करता। क्योंकि है जब कोई फोड़ा हुआ और जाकर ऑपरेशन करता है डॉक्टर तो इंजेक्शन लगा देता है और मन की गति रोक देता है, और वो काट रहा है, तुम देख रहे हैं उसको, पर दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि मन की गति रोक दिया, वहाँ सुन्न कर दिया, प्राण नहीं जा रहा है, सुन्न कर दिया। अब मन तुम देख रहे हैं फिर भी शरीर में दुख कहाँ हो रहा है, सुन्न हो गया, और आत्मा है फिर भी जो है दुख नहीं हो रहा है, पर मन नहीं है उस जगह पे, इसलिए दुख नहीं होता है। तो ये मन के धर्म है सुख दुख, और ये जीव को बांध के रखता है। इसलिए जो है ये गुरु और परमात्मा के सेवन से ही इसका नाश करो, और
सब सुख सुख से छूट जाएंगे, अपने स्वरूप में पहुंच जाएंगे। सठ संपत्ति विवेक ज्ञान सोपान कहवे, ये सठ संपत्ति है, यही विवेक ज्ञान है। सठ संपत्ति में ये समदम श्रद्धा समाधान उपराम तितिक्षा ये जो सब आते हैं, तो ये सठ संपत्ति है। तो इसमें ये सोपान है, ये जो है सीढ़ी है चढ़ने की, और जो है ये विवेक ज्ञान सोपान है, ये सब संपत्ति उसकी सीढ़ी है, और विवेक ज्ञान से ऊपर चढ़ेगा। सोपान कहा है, विषयन ते वैराग्य ज्ञान ते मुक्ति बतावे, ये सब शास्त्र वेद सब विषयों से वैराग करो, ज्ञान से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, ये सब शास्त्र वेद बतला रहे हैं। वो ये विषण व रंग को अब जो है हो व्यसन, जिससे व्यसन लगा हुआ है, किसी का किसी में व्यसन हो रहा है, किसी का शब्द स्पर्श रूप रस गंध में फंसे हुए हैं, तो वो ये व्यसन व रंग को रंग्यो होए जा रंग से, ऐसे रंग से रंगा हुआ होता है। कोई किसी में रंग रहा है, कोई किसी में, कोई व्यसन लग रहा है, जैसे बीड़ी पीने का दारू पीने का व्यसन लग जाता है, उसको छोड़ के रह नहीं सकता, ऐसे व्यसन लग जाते हैं। तो इसलिए जो है दो ही व्यसन लगाने चाहिए, एक तो भक्ति का और एक विद्वता का। विद्वता सत्संग से आती है, भक्ति भगवान का भजन करने से आती है, और ये दोनों व्यसन जो है पार कर देंगे संसार से, ये संसार के व्यसन लगा देता है और अधोगति में डालने वाले। तो व्यसनात्मक भक्ति चाहिए, ये नहीं तो सुबह कर लिया आधा घंटा बस हो गया है, हर समय भक्ति करनी है, व्यसन लग जाना चाहिए। जैसे हर समय बीड़ी पीते हैं, हर समय दारू पी के नशा में रहते हैं, ऐसे ही हर समय भगवान के जप तप में रहना चाहिए, व्यसन लग जाना चाहिए, तब कल्याण होगा। ये तो है घंटा आधा घंटा के, तो घंटा आधा घंटा वो सुख मिल जाएगा। ये तो सतत सुख चाहिए तो सतत भजन करना पड़ेगा कि नहीं। मनुआ जितना सुख चाहे उतना कर ले जाप, जितना दुख सह सके उतना कर ले पाप। तो जितना दुख सह सके उतना पाप करो, और जितना सुख चाहिए उतना जाप करो। तो जैसे सुख की सीमा नहीं है कि इतना सुख मिले, ऐसे ही भजन की सीमा मत बनाओ, कि जाप की सीमा मत बनाओ कि बस इतना ही करना है हमको, है। तो जब सतत सुख चाहिए तो सतत जप करना है भगवान के, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वतम, जो मेरे को सतत भजन करते हैं, प्रीति पूर्वक जपते हैं, न कोई ददामी बुद्धि में बुद्धि योग देता हूँ और सब संसार के दुख से पार कर देता हूँ। तो ये जो है सतत भजन करना है। तो विषयनते वैराग्य ज्ञानते मुक्ति बता में ये सब बता रहे हैं। वो विषण व रंग क्यों रंग्यो हुए जा रंग में, जिस रंग में रंगा हुआ है उसी रंग का व्यसन लग जाता है। विषय संगते बंध है, मोक्ष होए सत्संग से, सत्संग करना है मुक्ति चाहिए तो, और विषयों में गए तो बंधन हो जाएगा, सब में बंध जाएंगे, और ये कभी ऐसा बंधन है छूटेगा नहीं कभी, और बड़ा भारी दुख देगा, पराधीन बना देगा, सब बंधन में पराधीन हो जाता है, और धर्म से स्वतंत्र होता है, वो कहीं भी डोलता है, कोई उसको पकड़ता नहीं है, और वो जेल में पड़ा रहता है, पराधीन है। पराधीन सपने सुख नहीं, तो ये पराधीनता में कहाँ सुख, तो ये पराधीन कर देता है, बंधन हो जाता है। विषय संगते बंध है, मोक्ष होए सत्संगते, और जो है मुक्ति चाहिए तो रात दिन जो है सत का संग करो, सत्य हरे भजन जगत सब सपना। ये नहीं ये घंटा का यही सत्संग है, बस भगवान का भजन करते हो वही सत्य संग है। सत्य हरे भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, बस जो है भगवान का नाम पकड़ लिया, नाम पकड़ लिया तो नाम ही पकड़ में आ गया, जहाँ नाम ही पकड़ में आ गया वहाँ तो उसके पास में कौन सा दुख आएगा, कौन सा बंधन आएगा, सब से पार हो जाएगा। इसलिए ईश्वर पकड़ना है तो नाम से ही पकड़ना है, गुरु नाम ही देते हैं, बस रूप अपने आप आ जाता है। और जिन्होंने नाम को पकड़ लिया, ईश्वर को पकड़ लिया, बस जो है ये संसार से पार हो जाते हैं। संतन के ढिंग नित्य कथा होवे भगवत की, ये संतों के संग बैठेंगे तो भगवान की नित्य कथा होती है। कृष्ण कथा से मिटे मलिनता नित्य नित्य चित्त की, ये नहीं एक दिन में मिट जाए, नित्य नित्य चित्त की मलिनता अज्ञान निवृत्त होता है भगवान की कथा से। कृष्ण कथा से मिटे मलिनता नित्य नित्य चित्त की, ये चित्त जो ऐसा चंचल और ये जिसमें सब संसार के विषय भरे हुए हैं उनको चाहता है, यही मलिनता है। विषय और विषय की इच्छा को मलिनता कहते हैं,
अब विषय और विषय की इच्छा निकल गई तो शुद्ध अंतःकरण है, और शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा रहता है, और ये मलिन अंतःकरण में संसार रहता है। संसार सब मिथ्या है, अज्ञान है सब। इसलिए जो है पर निंदा अपवाद साधु जन करहे न कबहु, ये पराई निंदा साधु जन नहीं करते हैं, क्योंकि जो करेगा जो हो गएगा, हमें क्या लेना देना इससे। इसलिए जो है वो तो यही देखते ये खराब काम है, ये हमको नहीं करना है बस। जो करेगा उसका फल देने वाला दूसरा है, कर्म करने वाला दूसरा है, हम उसके बीच में है और उसकी निंदा में पर निंदा सम आगन जगमाही। तो ये पराई निंदा के समान तो कोई संसार में पाप है ही नहीं, चूँकि ये जो है परमात्मा ने सब सृष्टि बनाई है, तो अब जाने बनाई है वो सुधारेगा, हमें क्या लेना देना। इसलिए जो है उसमें पड़ जाते हैं। अपने को सुधारना है, ये संसार सुधरने वाला नहीं है। जब भगवान राम आए, कृष्ण आए, उन्होंने नहीं सुधरा तो हम लोग कहाँ सुधार देंगे इसको। जो है सब जो है ये तो जो करना है वो करेगा, ये तो बस केवल अपने को सुधारना है। अपने को सुधार लिया तो एक तो सुधर गया, और जब अपना नहीं सुधरा तो कोई सुधरने वाला नहीं है। तो वहाँ तो जो है पर निंदा अपवाद साधु जन करहि न कबहु। साधु जन जो है साधक हैं, वे कभी अपवाद और किसी से जरेबाजी या वाद विवाद नहीं करते, इसमें नहीं पड़ते, परनिंदा में नहीं पड़ते हैं। इसलिए क्योंकि परमात्मा ही सृष्टि है, जब ऐसा करेगा तब तो ऐसा बनेगा वो। अब गधा की जरूरत है तो गधा भगवान अपनी तरफ से थोड़े बनाएंगे, ऐसा कर्म करेगा तभी तो गधा बनना है उसको, और तब जो है हमारा खानी और ये ईंट पत्थर ढोने सब है। तो जो है परमात्मा तो किसी को अपनी तरफ से बनाता नहीं है, और संसार ऐसा सब चीज़ की जरूरत है यहाँ तो। अब ऐसे भगवान तो केवल बताता है कि ऐसा मत करना, नहीं ऐसा बनना पड़ेगा। बस केवल बताता है, करना न करना तुम्हारे हाथ में है, बताना उसके हाथ में, वो तो बता रहा है सब में। तो ये कहते हैं कि साधुजन कभी इस पछड़े में नहीं पड़ते हैं। पर निंदा अपवाद साधु जन करे न कबहु। त्रिभुवन पावे विभु विभव भजन छोड़े नहीं तबहु। ये तीनों लोगों के स्वामी बन जाए तो भी भजन को नहीं छोड़ते हैं वे। साधु जन जो है त्रिभुवन पावे विभव, विभव माने वैभव मिल जाए तीनों लोगों का, तो भी भजन को नहीं छोड़ते हैं। तो ये भजन सबसे श्रेष्ठ वस्तु है कि नहीं है, कि सबका मालिक होकर, अब छोटी सी वस्तु का मालिक होकर सब ईश्वर बन जाता है, और भजन ध्यान छोड़ देता है, नास्तिक हो जाता है। तो ये इसकी दुर्गति कराएंगे, ये सब वैभव के ये सदगति कराएंगे। और ये तो जो है साधु जन तीनों भुवनों की संपत्ति मिलने पर भी भगवान के और सब भजन को नहीं छोड़ते हैं। चाहे भव जल निधि तरह तरन, जो या भव निधि से भव सागर से तरना चाहते हैं, कहें संत चरणन शरण, वो संतों की शरण में और उनके चरणों में बैठकर सत्संग करें, तब ये संसार से पार होंगे। जग बंधन के हेतु हैं अधर सुधा योषित नियन। अब ये संसार की जो भगवान की माया है, ये सब बंधन में डालने वाली है। अब अच्छी लगती है ये सब, जो है बड़ी अच्छी है, हमको बड़ा सुख देगा। तो ये 5 विषय हैं, यही सब बंधन में बांध लेते हैं, और इसमें ये जीव फंस जाता है। बिन करू जो है बने का रूप ये है मनुज, ये तो बढ़िया है, क्योंकि मनुष्य शरीर में कर्म होंगे, अब इसी में कमाई होगी। दूसरे जो व्यापार करता है कि नहीं बनेगा बढ़िया है, व्यापारी होता है, धन लगाता है, उसे धन कमाता है। ऐसे ही ये बने का रूप ये है मनुज है। चलो सुख धन अर्जन हित, अब ये सुख अर्जन करने के लिए चलिया है वहाँ से, या संसार में आया है और यहाँ आया है कमाने के लिए, परंतु जो है सब गमा के चला जाता है। तो ये जो है बने का रूप है, ये बने का रूप है माने व्यापारी है ये, और इसी शरीर में व्यापार होगा, दूसरे में कमाई होगी नहीं। इसलिए बने का रूप ये है मनुज चलो सुख धन अर्जन हित, ये है सुख अर्जन करने के लिए और चला है। ये है प्रवृत्ति मार्ग में फंस्यो लोभ अते वास सोचे, तो जो है बढ़ो तासुचिता। अब जो है प्रवृत्ति मार्ग में फंस गया, और उसके अंदर चित्त में बड़ा लोभ फंस गया, लोभ में फंस गया। तो फंस्यो लोभ अते मत सुचेत। अब जो है चित्त में इसके में अब ये
ये लोभ फंस गया और इसमें ये फंस के हैं और इसे त्रिवेदी में अपने जो है उसको लाया था, खा लेता है, आगे के लिए कमाता नहीं है। चूँकि निवृत्ति करे इससे तब तो कुछ कमावे। तो ये कै खाना कै सोबना और न कोई चीज, भगवान नाम विसारिया सकल सुकन का बीज है। कै खाना कै सोना दो काम करता है। तो खाना कहते हैं प्रारब्ध को खाता है, पुरुषार्थ में सो जाता है, इसका नाम खाना सोना होता है। ये जो है निद्रा लेते हैं सैया पर, उसका नाम सोना नहीं है। प्रारब्ध में खा लिया जो जो खाते हैं। चूँकि जीव आता है 8 वस्तु लेके आता है, बताया था पहले। जो है जन्म मरण सुख दुख हानि लाभ संयोग वियोग, ये 8 वस्तु हैं, इनको खा लेता है पूरी को और पुरुषार्थ में सो जाता है। ये पुरुषार्थ यज्ञ दान सब 3 का ही नाम है, तो इसका नाम पुरुषार्थ है। ये किया नहीं और इसको खा लिया, दलिद्री बन के जाएगा। इसलिए जो है ये समय फंस जाता है। तो अब जो है इतो उतो भटक तो फिर राजपथ कब न पावे। अब इधर उधर जो है ये भटक रहा है संसार में, और राजपथ को जो गद्दी पे बिठाता है, सबसे मुक्त करता है और बड़ा सिंहासन है सबसे ऊंचा है। यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम, वो मेरा धाम है। उस राजपथ को नहीं पाता है ये। इतो उतो भटक तो फिर राजपथ कब न पावे। सिंह व्याघ्रते डरे गहन बन कलेश उठावे। अब ये तो बन है संसार, गहन बन है ये संसार, और यहाँ में सिंह और व्याघ्र सब डरा रहे हैं, रात दिन इसको जो है गहन बन में, और कलेश ही उठाता है। वर्षा खुजली बवंडर, अब ये जो वर्षा है खुजली के समान और जो है बवंडर है, भूख प्यास मच्छर प्रबल, इस संसार में ये सब दुश्मन भरे हुए हैं। देह कलेश नहीं तहाँ मिले सुंदर भोजन मधुर जल। अब इस समय जो है संसार में न मधुर जल मीठा मिलता है, ये तो संसार का जो है जल है खारा जल है, इससे प्यास कहाँ जाती है। तो ये संसार का जो है जल इतना भारी जो है, जैसे समुद्र के जल से प्यास नहीं जाती है। नीम का जो है फल कौआ ही खाता है, और ये अधर्म का धन जो है ये अधर्म ही कोई प्रिय लगता है, परंतु कितना भी जुटा ले उससे उसकी प्यास जाने वाली नहीं है। खारा जल के समान है ये तो। दैहिक कलेश नहीं तहाँ मिले सुंदर भोजन मधुर जल। अब यहाँ जो है न भोजन मधुर है, न जल मधुर है, और न जो है यहाँ किसी प्रकार का कोई इसको सुख मिलता है। पर नारी है शहद की ढेरी। अब शहद का जो है जो ढेरी हो किसी पात्र में, मक्खी मना जबई गयो, ये मक्खी रूपी मना उस शहद की ढेरी पे लगता है, तो इसके जो है पर चिपक जाते हैं, उसी में मर के फंस जाता है, मर जाता है। तो जो है पर नारी शहद की ढेरी, मक्खी मन जबई गयो, मक्खी रूपी मन उस ढेरी पर जाता है पर नारी पे, तबई जो है तबई ताको सुख सोयस। अब अपने सोयस को सुख को है जो नश्यो मृतक सम नर भयो। अब ये सुख और सोयस इसका नस जाता है और मुर्दे के समान बन जाता है। तो परनारी का यहाँ मतलब है कोई स्त्री पुरुष की बात नहीं है, यहाँ माया में फंस जाता है भगवान की। विष्णु माया नार विष्णु माया प्रबल। ये जो नारी है वो प्रकृति है, वो विष्णु की तो पत्नी है बस है। तो ये जो है ये जो परनारी है माने भगवान की माया में फंस जाता है। ये माया से प्रेम नहीं करना है, मायापति से प्रेम करना है। तो ये जो है अब माया से प्रेम करता है, इसलिए भगवान को छोड़कर सीता का हरण करता है। तो सीता भगवान की पत्नी है कि वह रावण की पत्नी है? तो परनारी से प्रेम कर रहा है कि नहीं, और फंस गया सो यश सब गए सके जो है इस समय। तो इसलिए जो है ताको सुजस सुख सब नश्यो मृतक सम नर भय। अब ये मृतक के समान हो जाता है। अब जो है ये सत्य माने परमात्मा की माया को परमात्मा की समझ है, और उसमें अपना सेवक बन के ये दो पत्नियां हैं भगवान की, भक्ति और माया। तो माया तो नर्तकी है, नचाने वाली, और भक्ति जो है ये माता बनती है। तो माता पुत्र का पालन करती है।
और जो है जब उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता है तो माया को नाश करके चली जाती है। तब कुल विपन कमल दुखदाई सीता सीतन सासमाई सुनो नाथ सीता बिन दीने इतना तुम्हारा शंभुवज कीने। अब समझा रही है जो है मंदोदरी, मंदोदरी माने श्रुतियाँ या जीव को समझाती हैं कि भाई जो है ये सीता दिए बिना तुम्हारा शंभु और अजय ब्रह्मा जी और शिव जी कोई तुम्हारा हित नहीं कर सकते हैं। सीता देनी पड़ेगी तुमको, जो है माया छोड़नी पड़ेगी, तभी कल्याण होगा। तो ये जो है ये तब कुल कमल विपन दुखदाई। अब ये सीता शीत निशा समाई, जैसे कमल पे पाला पड़ता है तो सब नष्ट हो जाता है, ऐसी सीता है, इसको तू ले आया है और ये सब हमारे कुल रूपी कमल का नाश कर देगी, इसलिए इसको दे दो वहीं, उसी के पत्नी को उसी को सौंप दो, बस इसको अपनी पत्नी मत बनाओ। ये सब समझाती है। तो ये श्रुतियाँ बोलती हैं सब जो है। तो ये श्रुतियाँ ही जो है मंदोदरी हो तो रावण को जीव को समझा रही है, चाहे तारा हो वो जो है उसको समझा रही है बाली को। तो ये जो है श्रुतियाँ बोलती हैं, जीव को समझाती हैं, तो समझ में आवे चाहे नहीं आवे। इसलिए जो है अब ऐसे माया में फंस के अपनी कामना के वशीभूत होके इसमें फंस जाता है। माया मोहित जीव जाहे जहाँ जहाँ दुख पावे। अब माया से मोहित हो रहा है, जहाँ जाएगा वहीं दुख पाएगा, क्योंकि माया से पार होना है, मायापति के पकड़े बिना और यह माया से पार नहीं हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि ये मेरी माया मेरे भजन से और मेरे कृपा से ही छूट सकता है जीव। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी भारी बलवान है, इससे अपने बल से कोई छूट नहीं सकता है। तो जो है मम माया दुरत्या मामे वाये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ते, जो मेरी शरणागति हो जाते हैं वो मेरी कृपा से मेरी माया से छूट सकते हैं, अपने बल से नहीं छूट सकते। इसलिए माया मोहित जीव जाहे जहाँ जहाँ दुख पावे। अब जहाँ से जाना पड़ेगा, एक जन्म हो और एक हो तो कहीं उसको समाप्त करे। अब जहाँ जहाँ जाएगा ये तो जाएगा कर्म के अनुसार है। कब नहीं ब्रह्म जन्मेव जहानाई मैं खगेश ब्रह्म जगवाई। तो ये कागभूषण जी कहते हैं कि कौन सी योनि है, मैंने फिर के जन्म नहीं लिया, सब में जन्म लिया है, इसलिए जो है ऐसी कोई योनि नहीं है। उनको याद है, हम भूल गए सब। तो ये तो जीव जहाँ जहाँ जाएगा कर्म के अनुसार है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक संसार से पार होगा ही नहीं है। तो ज्ञान से ही जीवत्व मिटता है और कोई उपाय है नहीं इसका। जो है ये शरीर तो बिना मारे मर जाएगा सबका, परंतु ये इसमें रहने वाला जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं मरता है, वो न मरेगा जब तक मुक्ति होगी नहीं। तो ये जो है वो ज्ञान से ही मरता है। तो अज्ञान से बने ये दोनों शरीर, सूक्ष्म और कारण। अज्ञान जो है कारण शरीर है और ये सूक्ष्म स्थूल है, ये कार्य है उसके। और जब तक अज्ञान रहेगा जब तक ये शरीर बने रहेंगे तो ये शरीर तो बिना ही उपाय के सबके छूट जाते हैं। बस ये उपाय करना है इस शरीर को सूक्ष्म को छुड़ाने के लिए, वशम करने के लिए, वो ज्ञान से ही वशम होता है। इसलिए जो है माया मोहित जीव जहाँ जहाँ जावे दुख पावे। लखे समीप धन धाम विविध विधे ताहे सतावे। अब जो है अपने पास में ये लख के देख कर समीप में धन को धाम को विविध भांसे। अब ये जो है सब इनसे तो दुखी हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, और इनको सबको जो है भांते ताहे सतावे। ये सब सता रहे हैं। जो है संसार के दुख ऐसा नहीं है, ऐसा हो जाए, बस इसी को लेकर दुखी हो रहा है। पुत्र मित्र परिवार सगे संबंधी आवे। अब इसके पुत्र हैं और परिवार हैं, सगे संबंधी सब इसके पास आते हैं। स्वार्थ हित दर्शाए नेह संबंध लगावे। अब स्वार्थ अपने अपने स्वार्थ से और प्रेम करते हैं और संबंधी बनाते हैं, अपने नेह लगा लेते हैं, संबंध लगावे, सब संबंध जोड़ लेते हैं। घरमाही बैरी तेरे मानत स्नेही मेरे, दारा सोता वित्त खोसे खोसे खाएंगे। और कुटुंबी लोग टूटे चारे हो रहते, मीठी मीठी बात कहे तो लिपटाएंगे।
संकट पड़ेगो जब कोई नहीं तेरो तब, अंतव कठिनता की वीर उठे जाएंगे। सुंदर कहते जाते झूठो ही संसार सब, स्वप्न की भांति ये तो देखत बिलाएंगे। साहब जैसे स्वप्न से जगे तो कौन सामने रहा सब बिलागे, ऐसे ही जो है ये सब बैरी भरे हुए हैं। जो कहिए घरमा ही बैरी तेरे, मानत स्नेही मेरे, इनको स्नेही मानता है। जो कि यही परमात्मा से हटा के अपनी तरफ लगा रहे हैं, सब मेरा भजन करो ऐसा कह रहे हैं। तो हिरण्याकुश क्या कहता है, हिरण्यकश्यप जो है भाई जो है मेरा भजन करो मैं ही ईश्वर हूँ। धनु कहता है मैं ईश्वर हूँ मेरा भजन करो, स्त्री कहती है मेरा भजन करो मैं ईश्वर हूँ, और जो है पुत्र कहता है मेरा भजन करो मैं ईश्वर हूँ, जो है पति कहता है मेरा भजन करो मैं ईश्वर हूँ। सब अपना अपना भजन कराते हैं ये। तो उमा राम स्वभाव जिन्हें जाना, ताय भजन कर भावनान। तो उसको तो भजन छोड़कर जो है दूसरी वस्तु भाती नहीं है। जो राम का स्वभाव जान लिया, इनके स्वभाव जानते इसलिए भजन होता है। धन का क्या स्वभाव है इसलिए भजन हो रहा है उसका है। तो ये पुत्र का क्या स्वभाव है, घर मकान का क्या स्वभाव है इसलिए भजन करते हैं। और राम का भजन क्यों नहीं करते, चूंकि स्वभाव नहीं जानते हैं। अति कोमल रघुवीर स्वभाव जद्यप अखिल लोक कर राहु, ऐसे भगवान हैं। अतः और जो है शील स्नेह सिंधु रघुराई है, शील के और स्नेह के जो है सिंधु हैं, उनका कितना शील है। और शील में तुमको जो है गट्ठा बनेगा, शांति मिलेगी। और ताप में तप रहे हैं तो अशांति, और तुम जब पिघल रहे हैं दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं तो संसार तो जलती हुई ताप है ये। और भगवान शील हैं, स्नेह है, स्नेही कितना प्रेम, माता के स्तनों में उनका दूध बन जाता है पुत्र को स्नेह के कारण है, उनका दूध बन जाता है, ऐसा स्नेह होता है। ऐसे भगवान स्नेह के सिंधु हैं। कोई छोटा मोटा जब माता थोड़ा सा स्नेह देकर दूध बना देती है तो भगवान से कितना स्नेह है जीव के साथ में, पर जीव उसको चाहता ही नहीं है, उसकी तरफ जाता ही नहीं है। इसलिए ना बैरियों से मैं फंसा हुआ है, इनको स्नेही मानता है, और स्नेही तो परमात्मा है। तो घरमा ही बैरी तेरे जानत स्नेही मेरे, दारा सो तो वित्तत्व है, खोस खोस खाएंगे। ये सब खोस खोस के खाते हैं नहीं, तो सब छोड़ छोड़ के भाग गए। अब गजक की और ग्राह की कथा आती है, वो कब दूसरे की है कि अपनी कथा है। सब अपने बने हुए थे, और जब ग्राह ने पकड़ा तो सब छोड़ छोड़ के भाग गए। वहां से कोई काम आया उसके, एक ईश्वरी काम आया कि सगे संबंधी कोई काम आए। अब ये बैरी थे कि अपने स्नेही थे, स्नेही होते तो उससे छुड़ा देते, उसके साथ मरते कोई तो सब भाग्य के नहीं, कोई मरा उसके साथ में। परंतु परमात्मा ही साथ में है, अंत में साथ दिया और उसी ने उससे छुड़ाया है। तो ये स्नेही अपना परमात्मा है कि ये संसार है। तो इससे अब ये संसार परमात्मा का स्वरूप है, किसी से न दुश्मनी करनी है, न किसी से बैर करना है, और न किसी से घृणा करनी है, सेवा करनी है सबकी। सब में परमात्मा का स्वरूप समझना है, इनका भी लेना देना चुकाना है। इसलिए ये वास्तव में जो संबंध मिले हैं लेने देने को चुकाने के लिए मिले हैं, तो ये भी सेवा करनी है। और अपने परमात्मा को लक्ष्य रखो, इनमें व्यवहार करो। तो डॉक्टर किसी के असंग रहता है कि नहीं, किसी के मरने पर रोता नहीं, और अच्छा हो जाए तो हंसता नहीं, जो है वो अपना काम करता है। ऐसे ही तुमको व्यवहार में रहना है, सबके साथ रहना है, और सबकी सेवा करनी है, और सब अपना अपना कर्म भोग रहे हैं। तो ये जो है उनको भोगना है, वो भोगना ही पड़ेगा। सेवा करना तुम्हारा धर्म है, वो अच्छा हो जाए कि जो है ये मर जाए, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो अपने कर्म के अनुसार सब पाएगा। तो ये जो है इनमें रहकर इनके जो है असंग रूप से रहना है, और इनके साथ ही रहना है, और मन में सम रहना, एक से जुड़ना है। और आत्मा अकेले आए अकेले जाएंगे, तुम दो नहीं है, अकेले ही है, किसी से कोई संबंध नहीं है। पक्का संबंध तो तुम्हारा परमात्मा से ही है, क्योंकि वो पहले भी था, अब भी साथ में आगे भी रहेगा। और ये तो सब जो है लेने देने चुकने के कच्चे संबंध हैं, ये सब छोड़ने पड़ेंगे। इसलिए जो है इनसे मन हटा के उसमें लगाना है। तो ये जो है सब अब ये मीठी मीठी बात कह के सब अपने जो है बन जाते हैं, और संकट पड़ता है कोई अपने काम नहीं आता है। इसलिए ये स्वप्न के समान झूठा है। इसलिए जो है इससे मन को हटा के और जो है ये सब बिलाए जाएंगे, आज नहीं तो कल सब छूट जाएंगे। ये छोड़ के जाओ तो छूट गए, और हम इनको छोड़ के जाएं तो छूट गए। तो ये तो जो है छूटने वाले हैं सब, और पहले से ही छूटने वाले से अलग हो जाएंगे तो दुख नहीं होगा। तो ये मोह के कारण सब दुख होता है। स्वार्थ हित दर्शाय नेह संबंध लगावे, ये प्रेम का संबंध लगा लेते हैं। स्वार्थ अपने अपने स्वार्थ के लिए सब प्रेम करते हैं।
जब तक जग में मोह है, ये मोह में फंसा है, मोह सकल व्याधि न कर मूला, जब तक जग में मोह है तब तक तृष्णा बढ़ेगी। ये जो है रघुण महाराज से कह रहे हैं भरत जी कि भाई ये सब जो है जब तक मोह रहेगा तृष्णा बढ़ती रहेगी तुम्हारी, तो ये जो है जग में मोह है तब तक तृष्णा बढ़ेगी। भेड़ जहाँ जहाँ जाएगी राजन तहाँ तहाँ मुड़ेगी, कोई नहीं छोड़ेगा उसको, सब जो मुड़ते हैं एक बाल भी नहीं छोड़ते हैं, कहाँ जाएगी वहीं मुड़ेगी, वो तो कहीं भी चली जा, ऐसे ही ये कहीं भी जाएगा, सब अपना के और अपने काम का बनाते हैं सब। ये जो है अपने काम का बनाते हैं, ईश्वर के काम का या उसके काम का नहीं रहने देते हैं, वहां से हटा देते हैं और इसमें लगा देते हैं, बस जो है मुड़ गया, बस अपना दरिद्री बन के जाएगा, सब लाया था दे गया ना, तो जो है अपने लिए कमा के ले गया नहीं, तो ये दुश्मनों ने लूट लिया कि नहीं, घर में ही बैरी तेरे हैं, तो ये सब बैरी थे और इनमें फंसा हुआ था। तो घर में जो है अब मन में उस परमात्मा को बिठाना है, तो तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तो मंदिर में ये आलीशान भगवान का बनाना है कि संसार का बनाना है, तो संसार भर गया तो परमात्मा वहां से अलग हो जाता है और ये सब इसमें डाल देते हैं। इसलिए जो है जब तक मोह बढ़ता रहेगा तब तक जो है तृष्णा बढ़ती रहेगी, और जहाँ जहाँ जाएगा मैं ये मोह जो है सब कुछ भी नहीं छोड़ेगा, सब जो है लूट लेगा। तजे जगत को जंजाल जगत पति में मन लाओ, जो जगह है इसका जंजाल को छोड़कर और जगतपति जिसका मालिक है उसमें मन को लगाओ। मैं हूँ सबसे बड़ो नीच जन ताहे भुलाओ। अब ये जो अज्ञानी लोग हैं ये सबसे बड़ा बन जाता है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, बस जो है अब ये नीच जन है ताहे भुलाओ, इसको जो है चूंकि भक्ति में व्यवहार में परमात्मा सबसे बड़ा है, ये शरीर को लेकर ईश्वर बन जाता है। तो ये जो है थोड़ा पढ़ा लिखा तो जो है वेदांत पढ़ लिया, वैसे ईश्वरो हम बलवान सुखी, ये आसुरी बन जाता है सब। तो जीव कभी ईश्वर हो नहीं सकता, ईश्वर कभी जीव नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर जीव हो जाएगा तो ईश्वर नहीं रहेगा, और जीव जो है ईश्वर हो जाएगा तो जीव नहीं रहेगा। तो ये अपनी अपनी उपाधियां अलग हैं, शरीर को लेकर ईश्वर बनते हैं। ये जो है अब ईश्वर तुम्हारा अब शरीर सुसुप्ति में ईश्वर से एक हो जाते हैं तो वहाँ कहाँ संकल्प रहता है तुम्हारा अलग, और समाधि में ईश्वर से एक हो गए तो कहाँ संकल्प अलग है, और कहाँ कहते हैं मैं ईश्वर हूँ, ये तो शरीर को लेकर यही ईश्वर बन जाते हैं। इसलिए गए काम से न तो जो है कर्म उपासना से द्वेष कर लिया, न संसार मिलेगा न मुक्ति मिलेगी, गए काम से बस जो है, इसलिए अधिक छूटे ना अधिक अधिक हो जाए। और जो है जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई, वेद शास्त्र बहु कहे उपाई, छूटे ना अधिक अधिक हो जाए। जो है वेद शास्त्र पढ़ के तो और ज्यादा उलझ जाती है, जो ज्ञानी बन जाता है, कर्म उपासना छोड़ देता है, ईश्वर बन जाता है। ये सब रावण बन गया, चाहे हिरण्याकश्यप, सब अपने को ईश्वर मानने लगे, किसी का गला कटता है, किसी का पेट फटता है, बस ऐसे ईश्वरों का ऐसा होता है। तो ये जो है अब ईश्वर कभी बनना नहीं है, ईश्वर को मानना है। हम जीव हैं, चाहे कितनी भी शक्ति प्राप्त कर लें, हमें जीव हैं और वो ईश्वर है, और ना हम जीव हैं ना हम ईश्वर हैं, हम आत्मा है। तो ज्ञान में आत्मा है, आत्मा देश काल वस्तु से रहता है, और ये ईश्वर जीव देश काल वस्तु में है। तो ये तो अध्यारोप में आते हैं, सब मान्यता में आते हैं। तो मान्यता भक्ति है, तो भक्ति ईश्वर को मानकर भक्ति करो उसकी, और तुम उसके दास बनो, वो उसको स्वामी समझो, तो ये तो तुम्हारा जो मांगेंगे वो वस्तु मिलेगी। और जो है जानना ज्ञान है, बस वहाँ आत्मा को आत्मा जान लो, आत्मा को जीव आत्मा समझ रहे हैं या शरीर समझ रहे हैं, इसी का नाम तो अज्ञान है। तो अज्ञान जो है ये इसी का नाम है, विपरीत ज्ञान को ये अज्ञान कहते हैं। इसलिए जो है इसमें फंसा हुआ ये जीव और राज्य दुख पाता है। ये मिथ्या संसार सत्य है जाके स्वामी, ये संसार मिथ्या है और इसका स्वामी जो है वो सत्य है। वे है शाश्वत सत्य, वे ही इसके स्वामी है, वे ही शाश्वत सत्य है। सर्वगत अंतर्यामी, वे सबगत है, सब जगह है और सबके अंतर्यामी है। जैसे सब घड़ाओं में मिट्टी है, जैसे सब आभूषणों में अंतर्यामी सोना है, इसी प्रकार जो सत्य वस्तु है उसी में ये मिथ्या दिखता है। तो सत्य के सारे जो असत रहता है उसको मिथ्या कहते हैं। तो दो वस्तु हैं यहाँ, सत्य और असत। जैसे तुमने दर्पण लिया तो तुम सत्य और उसमें मिथ्या दिख रहा है, एक के दो बन जाते हैं, एक मिथ्या और एक सत्य। तो आत्मा सत्य, अनात्मा मिथ्या है, ये एक के दो दिखने लग जाते हैं अज्ञान से।
और ज्ञान न होने से इसलिए एक ही वस्तु दो रूपों में दिखने लग जाती है, और दो दिखने पर दो हुए नहीं, एक ही है। वो भ्रांति से दो दिख रहे हैं, दर्पण उपाधि ले लिया तो एक के दो बन गए, एक जड़ बन गया, एक चेतन है। तो चेतन देखने वाला है और जड़ दिखने वाला। दर्पण में तुम्हें दिख रहे हैं और तुम्हें देख रहे हैं, पर दिख रहे हैं वे नकली हैं और देख रहे हैं वो असली है। ऐसे ही यहाँ देखने वाला आत्मा असली है और ये दिखने वाला जीव जो है दुखी सुखी ये नकली है। तो इसमें विवेक न होने से या नकली को असली समझ रहा है, और या नकली जीव में या नकली शरीर को अपना स्वरूप समझ रहा है। ये सब अज्ञान है। तो इसमें अज्ञान से तरने के लिए ये जड़ भरत जो थे उन्होंने ये सब ज्ञान बतलाया इनको, और इनको जो है ज्ञान अभी थोड़ा और आगे है चलेगा।